दिखला। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम करने जा रहे हैं बच्ची कुची रेशो। गाइस जैसे कि हमने ऑलरेडी काफ़ी रेशोज कंप्लीट कर लिए हैं, अब ये जो 4-5 रेशोज हैं इसे हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। वीडियो को एंड तक बने रहिए और स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की पहली रेशो, जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। आज गाइस हम करने जा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। अगर हम बात करें यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो कौन सी आती है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट में आज वीडियो का एंड तक बने रहिए। तो आइए जी शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट। और एक बात ध्यान रखना, ये जितनी भी सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये किस में कैलकुलेट होंगी? परसेंटेज में होंगी। जैसे हमने पहले लिक्विडिटी रेशो किस में करी? फ्रैक्शन में करी। उसके बाद हमने किया टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो किस में थी? टाइम्स में थी। ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जितनी भी है वो किस में कैलकुलेट होगी? परसेंटेज में कैलकुलेट होती है। तो आइए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला सबसे पहले अगर हम बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? नेट सेल्स। हम क्लास 11th में इसको नेट सेल के नाम से जानते थे, अब इसको किसके नाम से जानते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ओके सर, अब समझ में आया आप क्या बोल रहे हो। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है सेल, ये बचपन में करवाया था। सेल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ये सेल मतलब सेलिंग प्राइस। याद आया ना? बचपन में 6-7 क्लास में करवाया था, ये वहीं से फॉर्मूला आ रहा है, कहीं और से ये फॉर्मूला नहीं आया। तो इसको कभी सेलिंग प्राइस बोल देते हैं, कभी सेल बोल देते हैं, कभी इसको सीपी को कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, कभी सीओजीएस बोल देते हैं, ठीक है जी। तो सेल इक्वल टू सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहीं से प्रॉफिट कौन सा है? ये जीपी की बात करें तो यहां से अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है? सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स को क्या बोलेंगे इस चैप्टर में या इस पूरी बुक में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी में क्या बोलते हैं जी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और सीओजीएस को क्या बोलेंगे गाइस? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके सर, चलिए जी सर बता दीजिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या है जी? सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, मतलब सीओजीएस कैसे निकलता है? सर ये तो हमें पता है, चलो फिर भी मैं बता देता हूं। ये क्लास 11th में सीखा था सीओजीएस का फॉर्मूला। क्या सीखा था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर याद आ गया हमें, यही था। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस बात का ध्यान रखना कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में क्या नहीं इंक्लूड किया जाता? क्या नहीं किया जाता है जी? लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड नहीं किया जाता। राइट सर, बिल्कुल जी सही बोले हो आप। चलिए जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है, ये आपको ऑलरेडी बता दिए। देखो ऑलरेडी बता क्या दी, यहीं से जीपी वाले फॉर्मूले से एक ही फॉर्मूला है ना, तो यहाँ से प्लस माइनस करते रहो, इधर करते रहो उधर करते रहो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर देखो जीपी का फॉर्मूला भी आपको बताया, जीपी इक्वल टू नेट सेल माइनस सीओजीएस। अगर यहाँ से सीओजीएस निकालना हो तो क्या हो जाएगा? सीओजीएस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। राइट सर। आइए जी एक आपको क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी। आपको सारा फॉर्मूला समझा के क्वेश्चन भी करें, क्योंकि उधार का काम ही नहीं अपने पास, सब कुछ इंस्टेंट आपको मिलेगा। आपने फॉर्मूला याद किया, अब इंस्टेंट आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा। यस सर, डन। चलिए कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या आपके पास गिवन है? ओपनिंग इन्वेंट्री। गाइस इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक होता है। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक। फिर परचेजेस दिया हुआ, परचेज रिटर्न दिया हुआ। परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड किसका नाम होता है? परचेज रिटर्न का, ठीक है। आउटवर्ड बोले तो बाहर गया, जो सामान खरीदा वही तो बाहर जाएगा, राइट ना? जो सामान खरीदा वही बाहर जाएगा, तो परचेज रिटर्न ही क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड होता है। तो यहां से परचेज माइनस परचेज टर्न करके आपके पास नेट परचेज आ जाएगी। हाउ मच? 1,30,000 रुपीज। हाँ सर बिल्कुल सही।
वेजेस है, वेजेस क्या था गाइस, क्लास 11th में पढ़ा हमने, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, वो सारे एक्सपेंस जो परचेज और प्रोडक्शन के रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। हाँ सर बिल्कुल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, एक चाहिए नेट सेल। तो नेट सेल आपको गिवन है, पॉइंट नंबर 5 में नेट सेल गिवन है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं लेनी। बट आपको क्या नहीं गिवन है, जीपी। अब जीपी आपको डायरेक्टली नहीं आ सकता है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस बोले तो आपने पूरा लिखना गाइस, आपने पूरा लिखना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखना है जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके सर समझ में आ गया। तो आइए जी, सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट परचेज, मतलब सॉरी नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना आ गया, 1,50,000। तो कितना आ गया जी आपके पास, 1,50,000 सीओजीएस आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे जीपी का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सेल कितनी है, 2,50,000 और सीओजीएस अभी भी कैलकुलेट किया 1,50,000। तो आपके पास आंसर आ गया, कितना आंसर आया जी सर, आ गया आंसर माइनस करने के बाद 1 लाख रुपीज आंसर आ गया। ओके जी 1 लाख आंसर आ गया, तो ये आपका जीपी हो गया। अब तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है, जस्ट आपने डिवाइड करना है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करके आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 1 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 इनटू 100, आपके पास 40% आ गया, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके सर समझ में आ गया। चलिए जी सर आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक और क्वेश्चन नया चमचमकता क्वेश्चन, राइट ना। आइए जी, ये थोड़ा सा उससे टफ है, थोड़ा सा, बट टफ तो कुछ नहीं है, अकाउंट्स में टफ कोई होता नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे हर चीज इजी आ जाएगी, राइट गाइस। अगर हर कोई चीज टफ होती तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ना आते, राइट। तो हर साल मेरे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज टफ को इजी बनाने के लिए तो मैं बैठा हूं, जो आपके लिए टफ है उसको इजी बनाना ही मेरा काम है, राइट। ओके सर, चलिए जी, क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्रेडिट सेल गिवन है, क्या गिवन है गाइस, क्रेडिट सेल। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ टोटल, आपको कैश दिया हुआ टोटल का 25%, क्या है, कैश सेल है, टोटल का 25% कैश सेल है। परचेज गिवन है आपको, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर इन्वेंट्री है कितना, 40,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक आपको कितना गिवन है, 40,000 रुपीज। ओके, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल सेल निकालेंगे। टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सेल कितनी तरह की होती है सर, 2 तरह की, कौन कौन सी, एक तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। सर कैश सेल तो गिवन ही नहीं है, कैश सेल तो गिवन ही नहीं आपको क्वेश्चन में, नहीं बेटा जी ध्यान से देखिए, कैश सेल गिवन है, वो कुछ ना कुछ ऐसे उलझा के दी, खिचड़ी पकाई हुई है, हमने उसको ढूंढ के लेके आना है। कैश सेल है 25% ऑफ टोटल, ठीक है जी। सो टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल 25%, 25/100 होगा इनटू किसका, टोटल का, 25% ऑफ टोटल सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब टोटल सेल कितने गिवन है, इसको x ले लिया, x इज इक्वल टू 1/4 ऑफ x प्लस क्रेडिट कितना गिवन है, 3 लाख, तो ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/4 x इक्वल टू 3 लाख, ये इधर कितना हो गया, 3/4 x इज इक्वल टू 3 लाख, तो x कितना आ गया जी, 3 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 3, तो x आ गया आपके पास 4 लाख। व्हाट इज x, व्हाट इज x बताइए जल्दी से। ओके, तो x क्या है जी आपका, x है टोटल सेल, x क्या है, टोटल सेल है, राइट। ओके, अच्छा गाइस ये बताइए कि ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी आपको क्लियर आ रही है, ठीक है। अभी भी मेरे को एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर आपने वीडियो क्वालिटी थोड़ी नहीं सही आ रही है, तो प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कीजिए, चैट बॉक्स में बताइए
क्या ऑडियो एंड वीडियो जो क्वालिटी है वो क्लियर है? जल्दी से गाइस बताइए, चैट कीजिए, उसके बाद मैं आगे करता हूँ। राइट, चलिए जी। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं किसकी? नेट सेल की। तो नेट सेल हमारे पास आ गई, एक चीज आ गई, दो चीजें चाहिए, एक नेट सेल चाहिए और एक क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक चीज आ गई हमारे पास, एक हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, राइट, ओके। सिर्फ 2 सेकंड के लिए कह रहे जी वीडियो ब्लैक हुई थी। इट्स इंटरनेट इशू गाइस, ठीक है, इट्स इंटरनेट लर्निंग, इंटरनेट इशू हो सकता है कुछ, बट ज्यादा नहीं होगी। ठीक है जी, ओके सर। चलिए सर आगे करिए। अब हमें क्या चाहिए गाइस? COGS चाहिए। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग है माइनस क्लोजिंग है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग एक्स्ट्रा है, क्लोजिंग एक्स्ट्रा ओपनिंग से, ओपनिंग से क्लोजिंग एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे? ये हो गया चेंज इन स्टॉक। क्या हो गया गाइस? ये चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक अगर तो क्लोजिंग ज्यादा है तो माइनस करेंगे, अगर तो क्लोजिंग ज्यादा है तो माइनस करेंगे चेंज इन स्टॉक इस फॉर्मूले में, और अगर ओपनिंग ज्यादा है तो प्लस करेंगे। मतलब इस फॉर्मूला हो जाएगा परचेज माइनस चेंज इन स्टॉक। तो यहां से अपना पहले तो ये निकाल लिया, टोटल सेल निकाल ली गाइस, एक्स लेके जो सारा मैंने आपको बता दिया 4 लाख रुपीज, ये आपके पास आ गया टोटल सेल। ठीक है, फिर उसके बाद राइट, तो देखिए जी 3,20,000, ये 320 है गाइस, 10 एक्स्ट्रा लग गया। 3,20,000 माइनस 40,000 आपके पास क्या आ गया? COGS आ गया। कितना ये आया अपने पास? 2,80,000। कितना है जी? 2,80,000 COGS। अब फॉर्मूला लगा देंगे जीपी का, नेट सेल माइनस COGS, तो ये आपके जीपी आ गया। अब तो गाइस हाउ टू डिवाइड है सिर्फ, क्योंकि आपके जीपी आ चुका है 1,20,000, आपके सेल आ चुकी है 4 लाख। 1,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, दैट इज 30% आपके पास जीपी रेशो आ जाएगी। ओके सर, जीपी रेशो आ गई है। अब हमारा आंसर आ गया है। सर 1-2 क्वेश्चन और करवा दीजिए। चलिए जी, एक क्वेश्चन और आपके सामने है, फिर अगली रेशो भी करेंगे। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या गिवन है गाइस? आपको गिवन है सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। फिर दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। सर जीपी रेशियो ही इन्वेंट्री क्या है गाइस? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिंक है जीपी रेशियो के साथ। सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। इसका मतलब समझते हो? सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है, मतलब सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस अबव कितनी है? कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। ये सेल का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? COGS चाहिए। तो COGS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लगा दीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। गाइस एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपको सिखाया था ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई 80,000। यस सर 80,000 आ गई। अब इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। यस सर गिवन है। एवरेज आपको आ गई। यस, तो आप यहाँ से क्या COGS निकाल सकते हैं? हाँ सर बात तो सही है, COGS निकल सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। तो यही तो मैं कह रहा था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का रोल बड़ा है। ठीक है जी, तो आपका यहाँ से फिर क्या निकालोगे? फिर दूसरा फॉर्मूला लगा दोगे गाइस। कौन सा? सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी, या फिर डायरेक्टली जीपी निकाल सकते हो। जीपी निकाल सकते हो। कैसे? जीपी कैसे बोल रहा है? जीपी जो है वो 25% ऑफ कॉस्ट है, 25% ऑफ COGS। ठीक है, 25% ऑफ COGS, तो लगा दो जी COGS पे। COGS तो अभी भी आया ना आपके पास, ये COGS 6,40,000 आएगा, इस पे 20% लगा दो तो आपके पास कितना आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। ठीक है, और सेल कैसे? सेल का फॉर्मूला तो आपको बताया ही, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो CP प्लस GP, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस GP करेंगे तो आपके पास क्या आ गई? सेल आ गई। देन तो बहुत इजी बात है जी, हाउ टू डिवाइड है। सिर्फ डिवाइड कैसे करना है? GP आपके पास गिवन है, नेट सेल आपके पास गिवन है, इंटू 100 कर देंगे। डिवाइड तो करना आता है? हाँ सर इतना काम आता है, इतना काम हम पे छोड़ दो। तो चलिए जी, आप पे छोड़ेंगे होमवर्क, ये भी आपको बता दिया, 20% आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट
रेशो करने से पहले कुछ आपके सामने टिप्स हैं। क्या टिप्स हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि हम ऑपरेटिंग रेशो करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है गाइस? बिजनेस को करने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपके सामने जल्दी से क्या क्या गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, इधर है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या गिवन है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, थोड़ा साइड हो जाता हूं, देखिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और लास्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्या क्या गाइस? ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे, पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये है बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके सर, समझ में आ गया। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेचना हमारा रोज का काम नहीं है, तो जो उस पर खर्चा या उस पर लॉस हुआ वो भी हमारा रोज का नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस फ्रॉम फायर मतलब लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस बाय फायर पढ़ा था ना क्लास 11 में? यस सर पढ़ा था। इनकम टैक्स, चैरिटी डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। क्लियर? यस सर क्लियर है। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स। ऑपरेटिंग वाले कौन से होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ओके सर, समझ में आ गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे गाइस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस की इनकम नहीं है, जो बिजनेस के ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मतलब मेन इनकम नहीं है। मेन इनकम क्या है जी? मेन इनकम क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है? एक तो होती है देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अलावा ये तो होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल, सेल के अलावा और कौन सी ऑपरेटिंग इनकम होती है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इट्स अ ऑपरेटिंग इनकम। और इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी आती है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इनकम टैक्स रिफंड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इन ऑपरेटिंग के बाहर, मतलब जो मेन काम है उसकी नहीं है, ये उससे बाहर से आई है। क्लियर है? मेन काम क्या हो सकता है आपका? कमीशन अर्न करना हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स हो सकता है आपका, राइट? ये आपका मेन है। और डिस्काउंट भी मेन काम की वजह से ही मिलता है। क्लियर? यस सर क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब बोले तो अपना रेशो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर, बढ़िए जी। ओके, तो ये आपको एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है गाइस? ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस से कौन सा आता है? नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है जी। तो ये जो होती है ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? ये वाले कौन से? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी हो, अभी फॉर्मूला बताऊंगा, अभी तो जस्ट आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी निकाल के हट चुके हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ये आ जाती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। राइट है? मतलब बिजनेस को करने की क्या कॉस्ट है आपकी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेची उसकी कॉस्ट, प्लस आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस जो आपकी इनकम होगी, क्योंकि खर्चा निकाल रहे हैं ना, तो इनकम तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। राइट जी? क्लियर? ऑपरेटिंग कॉस्ट इस केस में 6,50,000 होगी। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है गाइस? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जो मोटा मोटा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ये वाला, प्लस ऑपरेटिंग इनकम, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस दिस, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब ये आपने नेट प्रॉफिट किया हुआ ना, आप नेट प्रॉफिट निकालते थे, बस नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है? यहाँ पे आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ जाती थी, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल भी आ जाता था, प्रॉफिट ऑन सेल, डिविडेंड रिसीव्ड भी आ जाता था, डिविडेंड रिसीव, यहाँ पे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ जाते थे। है ये नेट प्रॉफिट ही है, बट इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है।
इसीलिए इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला गया, इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोला गया। राइट गाइस, नेट प्रॉफिट ना बोल के इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलने का यही मकसद है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। आइए गाइस, फिर कुछ और आपको बता रहा हूं। क्या बताना है जी इस एग्जांपल में आपको? ये देखिए जी, एक सेकेंड, ये नेट प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट में मतलब समझ गया। अगर मैं यहां से देखो, नेट प्रॉफिट है मेरा 2,50,000, यहां से अगर मैं ये वाला गायब कर दूं हिस्सा और ये वाला गायब कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम ऐड कर गायब कर दूं, तो जो प्रॉफिट आएगा तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होएगा। क्लियर? क्लियर गाइस? यस सर, क्लियर हो गया। सो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की। ये इतना कुछ जो बताया मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, ताकि आपको जब क्वेश्चन करेंगे कोई कंफ्यूजन ना हो आपके माइंड में, इसीलिए ये सब करवाया आपको। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, ओके। तो गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने और आपको याद हो गया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला जी? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ये क्या है? इट्स अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट्स अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट गाइस। तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी तो बताया है, ठीक है। P&L में जीपी प्लस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स करेंगे, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। यस सर, बहुत इजी है ये तो फॉर्मूला, बस आपने क्या याद रखना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद रखना है। ओके जी, चलिए। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू, मतलब ये आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको ये भी कहते हैं जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं गाइस? 3 बार बता चुका हूं, अब तो याद हो गए होंगे। मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कॉमर्स को भी नहीं बिलोंग करता, वो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, उससे भी याद हो गए होंगे। सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। ओके जी, चलिए। अभी क्या पढ़ी थी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। गाइस ध्यान से देखना, अभी क्या थी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट रेशो जो है वो है ऑपरेटिंग रेशो, राइट? नेक्स्ट रेशो है ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, इसे क्या बोला गया है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला जाता है। अभी मैंने सिखाया था ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करके क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो में क्या फर्क है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग रेशो में आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस को चलाने की कॉस्ट, जितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सामान बेचने की कॉस्ट है, प्लस जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है माइनस जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो गाइस ये आपका फॉर्मूला है, राइट? ओके सर, राइट। सर थोड़ा सा कट रहा है नीचे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गया ना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। फिर नेट प्रॉफिट रेशो, क्योंकि ये सारी एक जैसी हैं, तो दैट्स वाई मैं पहले रेशो आपको सारी करवा रहा हूँ, ठीक है? नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बहुत इजी, जीपी के फॉर्मूले से बिल्कुल मिलता जुलता है। जीपी का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है जी? ये तो आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया हुआ है क्लास 11th में। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर देंगे ऑल इनडायरेक्ट इनकम, वेदर ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑल इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर देंगे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा। ये देखिए जी,
ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है। एक एग्जांपल से मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके, ये एग्जांपल गाइस रिपीट होगी मेरे ख्याल से। ओके, तो यहाँ से देखिए ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का एक एग्जांपल आपको दिया। ये आपके सामने एग्जांपल है। क्या निकालनी है यहाँ से, ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है। ऑपरेटिंग रेशो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS कितना है जी, ये रहा 6 लाख प्लस ऑपरेटिंग, अगर नहीं गिवन होगा COGS तो फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। कैसा, कौन सा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लास 11th में और आज भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे गाइस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज COGS कैलकुलेट कर लेंगे। ओके सर, तो यहां से आपकी आ जाएगी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं गाइस, 70,000 माइनस ऑपरेटिंग इनकम, तो ये आपकी आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या आ गई गाइस, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल। नेट सेल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 9 लाख इनटू 100, तो आपके पास आ जाएगा आंसर दैट इज 72%। अब ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपके पास 28%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी थी, 28%, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 72%। मतलब अगर 100 रुपए आ रहे हैं, 100 रुपए आ रहे हैं आपके पास बिजनेस में, मतलब 100 रुपए की अगर सेल हो रही है, 72% आपका खर्चा है, उसमें 72% आपका खर्चा है। ठीक है जी, 72% आपका खर्चा है और 28% आपका प्रॉफिट है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 100। क्लियर गाइस, तो ये भी मैं बोल सकता हूं। तो ओके, अगर यहां से नेट प्रॉफिट निकालना हो, क्या निकालनी हो, नेट प्रॉफिट रेशो। गाइस नेट प्रॉफिट का सीधा सा फंडा है, नेट प्रॉफिट आप पहले कैलकुलेट करिए, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, सिर्फ डिवाइड करना है। अगर आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है फिर तो जस्ट डिवाइड करना है, और अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्लास 11 से आपको आता है, कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम वेदर वो ऑपरेटिंग इनकम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ये है आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स होती है, इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट गिवन है डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, आपके पास जीपी आ जाएगा 27%। क्लियर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखिए, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 100। ये मैं आपको बता रहा था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60% है, मतलब अगर आपको ये गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट में से एक गिवन है, दोनों में से एक गिवन है और आपको दूसरा कैलकुलेट करना हो, आपको बोलेंगे कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना आपने, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कितनी है 30%। आप जल्दी से कमेंट करिए जी, कमेंट करिए आप जल्दी से। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट 30% है तो कमेंट में आप बताइए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया जाएगा। यस बिल्कुल जी, करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ जाएगा 70%। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों मिला के 100 होते हैं। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 30% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा गाइस, 70% हो जाएगा। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए जी, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अभी पहले मेरे साथ करेंगे, फिर उसके बाद कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है गाइस। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, बोले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बोले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे आपको COGS गिवन है, यस सर गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, यस सर गिवन है, और ऑपरेटिंग इनकम नहीं गिवन है तो इसको क्या ले लेंगे, 0। तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो गया, 60,000।
60,000 हो गया गाइस, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 1,50,000 इंटू 100। ये सबसे इजी पोर्शन होता है या फिर इजी क्वेश्चन होते हैं जहां पे सब कुछ ही गिवन होता है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है गाइस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे यार, जहां पे भी आप हो वहीं पे अपना रिवाइज करो, बोल के बताइए, ठीक है, मतलब वहीं पे बोलो आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, नहीं जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको गिवन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सबसे पहले जीपी निकाल लोगे, क्या निकालोगे, जीपी, जीपी से फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए, कैसे, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 करके क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। क्या आ जाएगी गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जो कि कितनी है 50,000 डिवाइड बाय इतना, आपके पास आ गई 20%। इजी ना। देखिए डायरेक्टली आपको नहीं गिवन है जीपी, ना डायरेक्टली आपको क्या गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। ये जो आज की रेशो है ना, इसका रेशो इजी है, मतलब अभी तक क्या था, करंट रेशो की अगर हम बात करें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करें, डेटर टर्नओवर रेशो की बात करें, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो की बात करें, ये सारी रेशो मुश्किल थी, मुश्किल इन द सेंस कि क्वेश्चंस इसके टफ आते थे, बट इनका फॉर्मूला इजी होता था, है ना। अब ये जो रेशो है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो या फिर नेट प्रॉफिट रेशो, इनका फॉर्मूला थोड़ा टफ है, मतलब फॉर्मूला बड़ा है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, सब कुछ क्वेश्चन से मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मतलब ये जो रेशो आज वाली रेशो लड्डू रेशो है, अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से अच्छे से कर लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, तो ये रेशो कुछ भी नहीं है, राइट। सिर्फ अप्लाई करना है आपको, जो थी मतलब हाथी निकल गया, हाथी निकल गया, और जो लिक्विडिटी रेशो थी, जो टर्नओवर रेशो थी, वो हाथी है, ये तो क्या पूंछ रहेगी, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी, मतलब टफ कंसेप्ट निकल गया यार, इजी कंसेप्ट है आज तो, ठीक है जी। ऑपरेटिंग रेशो फिर से, ये आपका होमवर्क है, इसको आप वीडियो को पॉज करके बेटा जी इसकी फोटो खींच लेना, ये आपका होमवर्क है, राइट। सो इसमें आपने क्या निकालना, ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पहले आपको, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको गिवन है ही है, ठीक है जी। ओके सर, आंसर भी बता देता हूँ, 84% आएगा। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, ये भी आपका होमवर्क है आज का। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी तीसरा, अच्छा ये तो यार मैंने पिछला तो आपको करा नहीं, ये भी फोटो आप इसके क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। वीडियो को पॉज करिए, क्लिक करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी आपका होमवर्क है, वीडियो को पॉज करिए, क्लिक करिए और आपने होमवर्क करना है। और होमवर्क आपने सेंड करा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है मेरा गाइस 9888639080 पे, राइट। कभी भी चाहे आप आज वीडियो देख रहे हो या फिर कभी भी जब भी वीडियो देखोगे, आपको होमवर्क चेक करवाना है तो आप उसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। चलिए जी, सो अब कर रहे हैं जी कौन सी, नेट प्रॉफिट रेशो। क्या है इस नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला जीपी प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम। इनकम कौन सी है, इनकम फ्रॉम रेंट, इनकम कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट, नहीं 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 ये बस ये इनकम है, तो जीपी में इनकम ऐड कर देंगे और एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस, ये वाला फलाना, ये सारे के सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनपी आ जाएगा, ठीक है जी। एनपी वही मैं बात कर रहा हूँ, ये दो चीजें ऐड कर देंगे, बाकी ये जो एक्सपेंस है 1 2 3 4 माइनस कर देंगे, आपके एनपी आ जाएगा। फिर तो आपको डिवाइड ही तो करना है, नॉट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, 11% आ गया। ऑपरेटिंग रेशो अभी इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ऑपरेटिंग रेशो तो आपकी आप होमवर्क ही कर लोगे जी, राइट। ओके सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपको पता है, इतने कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट का एक और क्वेश्चन करवाते हैं। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, नेट प्रॉफिट रेशो का, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। गाइस नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अभी फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट
प्लस ऑल इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट इसमें तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में तो जीपी भी गिवन नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, आपको सीआईडी की तरह सोचना है। सीआईडी समझते हो ना, सीआईडी देखा कभी जिंदगी में? हाँ सर देखा सीआईडी, बचपन में बहुत बार देखा, अभी भी कभी कभी देख लेते हैं। दया कुछ तो गड़बड़ है, दया आके फिर क्या करता है, दरवाजा तोड़ देता है ना। तो सीआईडी आपने देखा होगा। तो सीआईडी में क्या होता है गाइस, पहले कत्ल होता है। कत्ल होता है क्या, आपको 1 मिनट में मतलब कातिल मिल जाता है? कत्ल होते 1 मिनट में कातिल मिल, नहीं सर एक क्या बात कर रहे हो, 1 मिनट में कैसे मिल जाएगा? क्या होता है, कत्ल होता है, वो एक बंदे के पास जाता है, उस पर थप्पड़ मारते हैं, फिर वो सच उगलता है, वो दूसरे बंदे का रेफरेंस देता है, फिर दूसरे बंदे के थप्पड़ बजता है, फिर तीसरे का रेफरेंस, फिर चौथे का रेफरेंस, फिर फाइनली एक थप्पड़ लगता है, सीधा बंदा सीआईडी ब्यूरो पहुंच जाता है और वहां पे सब बता देता मैंने कत्ल किया है ना। एक थप्पड़ में इतनी पावर है, या फिर दया की लात में इतनी पावर है कि वो तोड़ देता है दरवाजे, है ना। और प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ ही कही जाओ, लॉकडाउन में भी कुछ गड़बड़ है, सब चीज में गड़बड़ है? अरे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, पढ़ाई कीजिए ना, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है जी, ओके सर। तो आइए जी, अब मैं कहने का, ये स्टोरी सुनाने का ये मकसद था कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। फॉर्मूले में आपने देखो नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, मतलब नेट प्रॉफिट कातिल है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब जीपी प्लस ऑल इनकम माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको जीपी भी गिवन नहीं है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, मतलब आपको हिंट मिल गया ना जीपी निकालना है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। ओ माय गॉड, सीओजीएस भी गिवन नहीं है, सीओजीएस भी गिवन नहीं है। तो आप सीओजीएस का फॉर्मूला लगाओगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, परचेज आपको दी हुई है, डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस एंड कैरेज आपको गिवन है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके सीओजीएस निकल गई। सीओजीएस निकल गया तो सेल माइनस सीओजीएस करके जीपी आ जाएगा। जीपी में फिर ऑल इनकम ऐड कर दो। इनकम कौन कौन सी है जी, इनकम आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है। फिर माइनस ऑल एक्सपेंस माइनस कर दोगे, कौन कौन से, ये सारे के सारे वेजेस, सॉरी वेजेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा जी, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, फिर नेट प्रॉफिट आ गया, फिर तो सर डिवाइड ही करना है। ठीक है जी, फिर तो डिवाइड ही करना है सिर्फ। ये है जी आपका 16.67%। गाइस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट छोटी सी एक रेशियो रहेगी, छोटी सी नहीं मतलब इंपॉर्टेंट रेशियो है। हालांकि आज मैंने 4 रेशियो करवा दी तो आपको ज़्यादा हो जाएगा एक ही दिन में करवाने को, तो मैं ये भी करवा सकता हूँ। फॉर्मूला आप देख लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको गाइस करेंगे कल, और कल आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो गाइस कल करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो जो फ्रेंड्स को आपका वॉल्यूम 3 एग्जाम में आ रहा है, सितंबर एग्जाम में आ रहा है, या फिर जिनको वॉल्यूम 3 का रेशियो चैप्टर समझना है, इसकी काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं ऑलरेडी। आपको बाकी वीडियोस भी चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए या फिर अपना मेरी ऐप है, ऐप पे चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9888639080 पे। और जो जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने बता ही दिया, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। होमवर्क आप मेरे पे व्हाट्सअप सेंड कर सकते हैं। राइट गाइस, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।